अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप लोग ठीक हैं? उम्मीद हैं अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अभी कुछ एक वीक का जो टूर है वो स्टार्ट आज हो जाएगा, बल्कि एक्चुअली कल होगा, लेकिन मेहमान जो हैं वो कुछ पाकिस्तान से, कुछ पुर्तगाल से, कुछ ऐसे दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनके साथ एक वीक का यूरोप का टूर होगा, जिसमें इंशाल्लाह बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ये सारा घूमते घुमाते आएंगे। और अब ऐसे ही हुआ करेगा, किसी नुक्कड़ पे, किसी कॉर्नर पे गाड़ी में ही वी लोग चलेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप लोगों से जो राब्ता है वो किसी भी सूरत ख़त्म नहीं होगा, वो आप लोगों के साथ रहेगा। दोस्तों, पीटीआई जो है वो पीटीआई को पाकिस्तान के चाइना के साथ जो तल्कात ज़ाहिर है खान साहब के दौर में बेड़ा गर्क हुआ था, वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का और आर्मी चीफ का जो दौरा था वो पीटीआई से हज़म नहीं हो रहा, इसलिए पीटीआई ने एक गैर मारूफ वेबसाइट के ज़रिए पाक चाइना तल्कात पर प्रोपोगंडा कराया और इसको वायरल किया। इस प्रोपोगंडे पर चीनी हकाम ने यूथियों को जनाटेदार थप्पड़ रसीद किए और प्रोपोगंडे की जो है वो तरदीद भी की है। तर्जमान चीनी वजारत ख़ारजा का कहना है कि पाक चीन तल्कात के बारे में गलत प्रोपोगंडा किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन एक संगे मील और कामयाब है। तर्जमान चीनी वजारत ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगंडे पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन को एक संगे मील और कामयाब है, जो दोनों ममालिक में खुशहाली लाएगा। तर्जमानी वजारत ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इस दौरे ने बहुत सी राहें पैदा की हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। तर्जमान वज़ीरत ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात की, जो दोनों मुल्कों के दरमियान तल्कात को स्ट्रॉन्ग करेगी और मजबूत करेगी। अंदाज़ा करें कि चीन यूथियों के प्रोपेगंडे पर मुसलसल तरदीद कर रहा है और तल्कात की बेहतरी की नवीद सुना रहा है, लेकिन यूथिये मुसलसल प्रोपेगंडा कर रहे हैं। अच्छा, जिस वेबसाइट को अखबार बनाकर प्रोपोगंडा किया जा रहा है, इसकी क्रेडिबिलिटी ये है कि इस जरीदे को पहले माहाना प्रिंटिंग मैगजीन की शक्ल में लॉन्च किया गया। फाइनेंस की कमी और खसारे के बायस मैगजीन को प्रिंट की शक्ल बंद करना पड़ी और फिर ऑनलाइन वेबसाइट जारी रखना पड़ी। वेबसाइट इस वक्त वाशिंगटन अमेरिका से चलाई जा रही है और ये हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं है कि अमेरिका को पाक चाइना तल्कात और बिलखसूस सी पैक पर हमेशा से तहफ़्ज़ात रहे हैं। अमेरिका में पीटीआई ने कई लॉबिंग फर्म हायर कर रखी हैं जिनका काम भी ऐसी मुहिम चलाना है। ये चीज़ भी काबिल गौर है कि जो मैगज़ीन एक कॉरपोरेशन चला रही है, जिससे पैसों की कमी के बायस प्रिंट बंद करना पड़ा, इसमें पेड कंटेंट जो है वो छुपाना या उसकी तशहीर करना या उसमें करना कितना मुश्किल होगा कि एक ऐसा अदारा या एक ऐसा अखबार जो अपने पैसे ना होने की वजह से बंद हो गया, वो कितना मुश्किल होगा उसको। मेरा नहीं ख्याल ज़ाती तौर पे कि वो आप उनको रीच करें, कहें जी कि 5, 7, 10, 15, 20 हज़ार डॉलर देने हैं तो छाप दो, वो कहेंगे ले आओ, दो जी, छाप देने की फ़र्क पैदा है। और फिर सी पैक और चाइना तल्कात से भारत को भी काफ़ी मसला है। जिस वेबसाइट ने दौरा चीन और पाक चाइना तल्कात के ख़िलाफ़ स्टोरी शाये की, इसकी अशिया में एडिटर एक भारतीय खतून है और प्रोपोगंडा चंद ही घंटों में खुलकर सामने आ गया। दोस्तों, भारत करे बिस्मिल्लाह वेलकम दुश्मन है हमारा ना, मतलब वो उसके साथ हमारी ये चीज़ें चलती रहती हैं। कभी हमने कर लिया, कभी उसने कर लिया, बात समझ आती है। असल तकलीफ़, असल दुख वहाँ पर होता है जब ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है। चलो एक लम्हे के लिए हम इस बात को मान लें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबित करना चाह रही है, और खुदा ना करे मुँह में खाक अगर कभी दोबारा फिर ऐसा हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर इक़्तिदार में आएगी, तो वो किस मुल्क के पास जाएगी? पता है, इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कभी IMF को गालियां निकाल रहे होते थे, कभी अमेरिका को और कभी कतर को गालियां निकाल रहे होते थे। जब वो हुकूमत में आ गए तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा इन कंट्रीज़ के साथ जाके बैठना, मिलना, उनके साथ तल्कात बनाना, क्योंकि वो अपने अपोजिशन के दौर में तो उनको गालियां निकालते रहे हैं। तो अब फिर उन्होंने वही काम शुरू कर दिया है। फ़र्ज़ किया कि इससे पहले उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने, उनके सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जो दुबई में किया कि दुबई वालों ने पाकिस्तानियों के वीज़ल गाने बंद कर दिए, कि उन्होंने एक बारिश जैसे मामले को मंदिर के साथ जोड़ दिया, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अब जिस तरह चाइना के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुदा ना करे मुंह में खाक
कोई ऐसा मौका मिले, तो चाइना कैसे इस जमात के साथ करेगा? क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सब कुछ ऑफिशियली कर रही है, अपने पेज से कर रही है, अपने ट्विटर हैंडल से कर रही है, मतलब जो कर रहे हैं वो अपने खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। तो कल को अगर इनको दोबारा मौका मिल गया, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मेरे मुंह में खाक, तो फिर कैसे, किस मुंह से, किस टेबल पर जाकर चाइना से बात करेंगे? और चाइना इस वक्त दुनिया की एक बहुत बड़ी हकीकत है। देखें, ऑफिशियली वो इस वक्त नंबर 1 नहीं है, ये ऑफिशियली इस वक्त वो वर्ल्ड की टॉप पावर नहीं है, लेकिन आने वाले वक्तों में बनने जा रही है, या आने वाले वक्तों में बन चुकी होगी। लेकिन खैर ये उन्होंने मतलब अब मैं इस पे क्या कहूँ, मतलब कि बस मर्जी है उनकी, जो करना है वो कर लें, लेकिन बात बनेगी नहीं। अच्छा, पीटीआई को एक जो अहम चीज़ है, पीटीआई को जो हमारा जहाद है ना, मैं इसको जहाद कहता हूँ कि जो आप अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं और उसमें आपके रास्ते में जितनी रुकावटें होती हैं, वो एक्चुअली उसको जहाद कहा जाता है। तो मैं इसको जहाद समझता जो हम कर रहे हैं। तकलीफ पहुंच रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हम वतन पाकिस्तान के लिए लगे हैं और हमेशा लगे रहेंगे। पीटीआई ने ज़ाती हैसियत में मुझे टारगेट किया, एक नामलूम अकाउंट से प्रोपोगंडा किया कि पंजाब की वजारत इत्तला से मुझे $6,342 महाना दिए जा रहे हैं। ये मेरे पे इल्ज़ाम लगाया, ट्विटर पर एक ये इल्ज़ाम आया, और उसके बाद पीटीआई के जो ट्रोल्स हैं, उसके बाद जो पीटीआई के हक़ में लिखने वाले हैं, वो सारे के सारे उस अकाउंट के साथ खड़े हो गए। मैंने वो प्रोपेगेंडा पहले इग्नोर किया, लेकिन जब तारिक मतीन नामी यूट्यूबर ने इस प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाया तो फिर दुख हुआ, तकलीफ़ हुआ। मैं उनके साथ कुछ प्रोग्राम में बैठा हूँ, और मेरी आदत नहीं है कि तमीज़ के दायरे से बाहर निकल कर बात करूँ, और किसी के साथ महफिल में बैठ जाऊं तो इसका लिहाज करने की भी कोशिश करता हूं कि यार, अब आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, लूज बॉल आती हैं, और रवायती किस्म की वो, मतलब मेरे कुछ दोस्तों ने कहा जी कि आप बुशरा बीबी और इमरान खान के तलकात पर जो इतना सख्त लाइन लेते हैं वो मुनासिब नहीं है। इसी शहर के अंदर, एम्स्टरडैम के अंदर, अब आप देख लें, पिछले 6 महीने से मैंने कभी बुशरा बीबी के बारे में और इमरान खान के तलकात के बारे में बात ही नहीं की। मैंने कहा अगर आपको बुरा लगता है तो यार हम क्यों जाएंगे, नहीं करेंगे। हालांकि वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और हकीकत पे मुबनी है, लेकिन छोड़ दिया करना उसको। तारिक मतीन के साथ 1-2 टीवी प्रोग्राम में एक शिरकत का मौका मिला, तो लिहाज रखा, तमीज़ के दायरे में रहकर सवाल किया कि ये रकम किधर है भाई, कोई मुझे बताया। वैसे जितनी तनख्वाह लिखी है, इससे कई गुना अल्लाह की ज़ात मुझे मेरे कारोबार से अता कर रही है। तारिक मतीन को बल्कि मैंने इसमें तारिक मतीन साहब को बड़े प्यार और मोहब्बत से लिखना शुरू किया, और उसमें बड़ी मोहब्बत से लिखा उसको लेकिन आपके साथ 1-2 शो में बैठने का मौका मिला है, मजलिस के अदाब के तहत इज्जत करने लग गया था, लेकिन मैंने लिखा कि आप हल्के निकले हैं यार। मतलब ये बात आपको, मतलब कि उस फेक न्यूज़ को आप बढ़ावा दे रहे हैं, फेक न्यूज़ को और शेयर कर रहे हैं जिन लोगों ने नहीं देखा। हालांकि उस अकाउंट की रीच भी नहीं है, लेकिन जाहिर है जब तारिक मतीन और दूसरे लोग उसको रीट्वीट करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, तो उसकी रीच खुद ब खुद बढ़ जाएगी। होना तो ये चाहिए था कि तारिक मतीन नादम होता, शर्मिंदा होता। इसने उल्टा अपने अमल को जस्टिफाई किया और कहा मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा है। अब ये कैसे हो सकता है कि आप सवाल पूछने के चक्कर में कोई ऐसी झूठी खबर जिसे 10 लोगों ने देखा हो, और आपके सवाल चक्कर करने के चक्कर में वो कई हज़ार लोगों तक पहुंच गई हो। फिर मैंने भी तारिक मतीन से पूछा, चलें आप भी बराह रास्त ही पूछ लेता हूं। कहते हैं लोग, ये सुनते हैं, हम तो बड़ी देर से जुड़ते आ रहे हैं कि जायदाद के लिए तारिक मतीन ने अपने सगे भाई को कत्ल करवाया। ना मुझे इस बात का पता है, ना मेरे पास कोई गवाह है, ना मैंने देखा है, ना तारिक मतीन को कभी मिला हूं, ना ही मुझे इस खबर के बारे में कन्फर्म है। लेकिन सोशल मीडिया पर तारिक मतीन का जब भी नाम आता है, उससे एक सवाल यही किया जाता है कि मुबीना तौर पर उसने अपने भाई को जायदाद के लिए कत्ल करवाया है। ये सवाल मैंने भी पूछ लिया। चले तो अभी तो आप जानते हैं कि आप अपने इस चक्कर में घटिया किस्म की एक फेक न्यूज़ जो है वो फैला रहे हैं। बहरहाल मैंने फैसला किया है, अमेरिका से जिस यूथी ने झूठी खबर को फैलाया है उसका पीछा करेंगे, ढूंढेंगे कि वो कौन है। और अब मुझे ये, क्योंकि पता नहीं, अगर वो यूके में होता तो शायद अपनी दिहाड़ी लग जाती, हमें भी 4 आने आ जाते, डॉलरों में कमाई होती, क्योंकि यूके में आप करके कहीं नहीं भाग सकते। एक ट्वीट में लोगों ने लाखों डॉलर जो है, लाखों पाउंड जो है देने पड़े हैं, क्योंकि जाहिर है जब आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो आपको फिर उसको साबित करना पड़ता है, ये हो नहीं सकता। तो अब अमेरिका में क्या कानून है, अगर तो अमेरिका भी पाकिस्तान जैसा है तो फिर शायद उस यूथिये को अब पता होगा। लेकिन हम इस इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हम अमेरिका में कुछ एडवोकेट, कुछ लॉयर से बात कर रहे हैं। हमारी जैसे इंफॉर्मेशन मुकम्मल होगी हम कोशिश करेंगे कि इस यूथिये के ख़िलाफ़
इस प्रोपेगेंडा ब्रिगेड के ख़िलाफ़ वहाँ पर ज़रूर केस करें। और केस करना इसलिए ज़रूरी है, देखें अगर ये डॉलर मिल रहे हो तो बिस्मिल्लाह वेलकम। कौन से डॉलर, केड़े डॉलर, कितने डॉलर? हम तो अपनी जेब से पल्ले से डॉलर लगाकर उस मुल्क के लिए वो करके आए हैं कि इस फितने का ख़त्मा करने के लिए हर जलसे, हर जुलूस, हर गली सड़क, हर मोहल्ले, हर शहर पे जाके लोगों को अवेयरनेस दी है कि ये एक बहुत बड़ा फितना है और इसको फैलाने वाले जो फितने के साथी हैं वो इससे भी ज़ालिम है और आगे भी करते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग भी साथ दें। ट्विटर पर आप लोग देख रहे हो इस वक्त जो लड़ाई चल रही है, जो जंग चल रही है, वो बिल्कुल फेक न्यूज़। इसीलिए तो पाकिस्तान में ये कानून से डरते हैं। जो अगर फेक न्यूज़ पर कानून बन गया तो फिर इनका हाल क्या होगा। ये तारिक मतीन साहब और दूसरे लोग जो हैं जिनको बड़ी मतलब तकलीफ होती है, वो फेक न्यूज़ को आगे शेयर करके भी जाएंगे कहाँ पे। बहरहाल एनी हाउ, अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को खुश रखे। चाइना के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पहले वो जो काउंसिल है जो पैसे लेकर आ रही है उसके बारे में, और फिर अभी चाइना के बारे में, इस पे आपकी क्या राय है ज़रूर राय दें। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें। इंशाल्लाह आप लोगों से बात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। आने वाले वक्तों में मज़ीद इस पे जो भी अपडेट होगी वो आपको करेंगे। खुदा हाफिज़।